बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिट्यूटरी ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एमडी कैट मेडिकल टेस्ट के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आ रही होती हैं एंट्री टेस्ट में, और एग्जाम्स में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं इसमें से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसमें से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ईजी सा टॉपिक है, सिंपल सा। अगर डियर स्टूडेंट्स हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नेम जो है वो है हाइपोफाइसिस सेरिबरी, और इसको डियर स्टूडेंट्स मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स रिलीज करता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स डियर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो फर्दर किसी और ग्लैंड की सेक्रीशंस को कंट्रोल करें। मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पहले तो खुद से सेक्रीशंस रिलीज करेगा, उसको सेक्रीट करने के बाद वो किसी और ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करेगा, फिर उनसे भी सेक्रीशंस करवाएगा। तो उसको अपने कंट्रोल में एक किस्म का इसने लिया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और इसके अगर हम साइज की बात करें तो ये जैसे पी साइज होता है, मटर के दाने जितना, और इसकी अवॉइड स्ट्रक्चर होती है लाइक एग की तरह होता है। इसके अगर हम साइज की बात करें डियर स्टूडेंट्स 0.5 मिलीग्राम होता है। फ्रेंड्स ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाला, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। हाइपोथैलेमस यानी कि पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और इसके दरमियान में ये कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स से। तो ये वाले जो सेल पाए जा रहे हैं इनको बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ये न्यूरॉन ही है एक्चुअली यहाँ से ब्रेन में। ब्रेन में आपको पता है कि नर्वस सिस्टम बनाने वाले सेल्स को न्यूरॉन बोला जाता है या नर्व सेल बोला जाता है। तो ये जो न्यूरॉन है ये क्या करवा रहा होता है? सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा होता है। तो इस वजह से इसे बोलेंगे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। लिख लेती हूँ यहाँ पर, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ऐसा न्यूरॉन जो क्या करवा रहा होता है? सेक्रीशंस करवा रहा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है क्या कि ये देखिए यहाँ से और ये आपस में जो कनेक्ट है इनके दरमियान में न्यूरल कनेक्शन पाया जा रहा है। और ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफरेंस 3 लूब है। एक है पोस्टीरियर लूब जो छोटी होती है, उससे थोड़ी बड़ी जो होती है वो होती है एंटीरियर लूब, और ये दरमियान में एक मीडियन लूब, ये सबसे छोटी होती है मीडियन लूब। अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले पोस्टीरियर लूब की, ये कौन सी लूब है? पोस्टीरियर लूब है, पीएल लिखा है जिसे हमने। पोस्टीरियर इधर होता है क्या डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये होगा कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, ये डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर इसके अंदर होते हैं रिसेप्टर्स, कौन से? ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब ऑस्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया? डिटेक्ट किया। जब डिटेक्ट किया कि ब्लड के अंदर क्या हुआ है कि वाटर का लेवल कम हो गया, वाटर का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। जब वाटर का लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करके डियर स्टूडेंट्स जब इसको मैसेज दे देंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर इसकी ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स के अंदर इनके हार्मोन्स होते हैं। एडीएचए होता है और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ डियर स्टूडेंट्स, देन क्या होगा कि यहाँ पर हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा? एडीएच। और कौन रिलीज करवा रहा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मोन को, कौन से हार्मोन को? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और वो कहाँ पे रिलीज किया जा रहा है? पोस्टीरियर लूब के अंदर। तो डियर इसका काम क्या होता है? मेंटेन करना ब्लड वॉल्यूम को, मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड के अंदर वाटर का लेवल कम हो रहा है डियर देन ये एक्ट करेगा। आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था किडनी वाले लेक्चर में, किडनी एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो डियर वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो किडनी की कलेक्टिंग डक्ट होती है, यानी कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो है उसमें कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर डायरेक्ट ये एक्ट करता है एडीएच। वहां पर ये क्या करवा रहा था कि किडनी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा। किडनी से जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेगा देन क्या होगा कि ये जो वाटर रीअब्जॉर्ब किया जा रहा होगा किडनी से वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह ब्लड का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लड के वॉल्यूम को कम नहीं होने देता एडीएच, और इसी को ही वैसोप्रेसिव बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है डियर जिसको लव हार्मोन भी बोला जाता है, ये एक्चुअली बर्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्थ ये करवा रहा होता है, जब बर्थ को इनिशिएट करवाता है। कैसे इनिशिएट करवाता है?
ये यूट्रस है, यूट्रस की वॉल को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जो एक्चुअली क्या करता है, ये यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और सर्विक्स का जो मुंह है उसको ओपन करवाएगा ताकि बेबी की बर्थ इजी हो सके। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी ब्लड में डिक्रीज करता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है डियर फ्रेंड्स, जब उसका लेवल राइज अप होता है बॉडी के अंदर, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स अगर इसका लेवल इंक्रीज रहेगा, किसका, प्रोजेस्टेरोन का लेवल, प्रोजेस्टेरोन अगर इसका लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज रहेगा देन प्रेगनेंसी श्योर हो जाएगी, यानी कि प्रेगनेंसी रहेगी। अगर बर्थ करवानी है तो बर्थ के दौरान क्या होगा कि इसके लेवल को डिक्रीज करना होगा। तो जब बर्थ करवानी होगी तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देगा ब्लड के अंदर। इससे क्या होगा कि जो सर्विक्स का मुंह है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वो ओपन कैसे होगा कि जो यूट्राइन वॉल है या यूट्रस की जो वॉल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगी और सर्विक्स का मुंह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और बेबी की बर्थ इजी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड्स की भी डेवलपमेंट करवाता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया लूप। जैसे मीडिया लूप की बात करें तो मीडिया लूप MSH मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डियर फ्रेंड्स एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है जिसे बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन जो होता है डियर फ्रेंड्स ये बॉडी के अंदर ब्राउन पिगमेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्किन का कलर ब्लैक हो गया। डियर फ्रेंड्स इसको गवर्न कौन कर रहा होता है, किसे, मेलानिन की प्रोडक्शन को। तो डियर फ्रेंड्स ये सनलाइट की एनर्जी या सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो गवर्न कर रही होती है। लाइक इसीलिए कहा जाता है कि सनलाइट जो है या सूरज की जो धूप है उसके नीचे कम बैठे, क्योंकि उसके नीचे जब बैठेंगे उसकी इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा, जो मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो स्किन के अंदर जो मिलानोसाइट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि मिलानोसाइट के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। उससे क्या होगा, ब्राउन पिगमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन का कलर ब्लैक हो जाएगा। प्रोडक्शन से ये था हमारे पास मीडिया लूप के अंदर मिलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास एंटीरियर लूप। एक्चुअली ये एंटीरियर लूप ही की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये हार्मोन ऐसे रिलीज करवाता है जो फर्दर जाकर किसी और ग्लैंड्स को प्रोडक्ट करते हैं और उनसे सेक्रेशंस को क्या करवा रही होती है, सेक्रेट करवाते हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से। दरअसल यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है ये स्पेसिफिक रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करता है। ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेंगे कि ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर अंटीरियर लूप में। अंटीरियर लूप में सेल्स पड़े होंगे, इन सेल्स से हार्मोन की प्रोडक्शन करवाएगा। लाइक अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ें, जैसे ये है हमारे पास सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है ये किस तरह प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पर जो रिलीजिंग फैक्टर है यानी कि SRF सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ये रिलीज होगा, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सोमैटोट्रोप्स सेल पड़ा होगा। सोमैटोट्रोप सेल को ये क्या कर लेगा, स्टिमुलेट करेगा। जब ये इसको स्टिमुलेट करेगा तो ये स्पेसिफिक प्रोडक्शन रिलीज करेंगे, यानी कि ये हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे आप बोलेंगे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, या इसे आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। वैसे से ये ग्रोथ करवाता है, बेबी की ग्रोथ करवाता है। तो मतलब ये इसका जो मेन फंक्शन है ग्रोथ को करवाना होता है। अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो जाए बॉडी के अंदर तो जो ग्रोथ का रेट है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो पर्सन की हाइट है वो नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लाइक 7 फीट, 7.5, 8 फीट, तो इधर तक इतना ज्यादा जो हाइट है उनकी वो बढ़ जाएगी। तो सेंस ये एक्सेस अमाउंट में होगी। और ये कब होगी, अर्ली एज में। अगर वो लेट एज में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए देन एक कंडीशन क्रिएट होगी, एक डिसऑर्डर होगा जिसे बोलते हैं एग्रोमेगाली। लेट एज किसे बोलते हैं, प्यूबर्टी के बाद वाली एज को बोलते हैं, यानी कि बलूगत के बाद अगर ये होता है कि STH का लेवल बॉडी के अंदर राइज अप हो जाता है देन क्या हो जाएगी, एक्रोमेगाली हो जाएगी। एक्रोमेगाली में डिफरेंस क्या होता है कि जो जॉज है वो बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा उसका साइज बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हैंड्स है वो भी बहुत बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं, उसके पाँव का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन या STH हार्मोन की वजह से। कब, जब लेट एज में होगा। ये क्या था कि अर्ली एज में होगा तो उसे जिग्नेटिज्म बोलेंगे, और अगर ये लेट
स्टेज में होगा हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लेवल से, देन इसे बोलेंगे एक्रोमेगाली। और डियर अगर ये लो अमाउंट में हो जाता है, बहुत ज्यादा लो अमाउंट्स में हो जाता है, देन एक डिसऑर्डर काज होगा या कंडीशन काज होगी जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन। इसमें डियर 2.5 इंच 3 इंच या 3.5 इंच तक के जो पर्सन पाए जा रहे होते हैं वो इस वजह से होते हैं लो अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और उसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पर डियर क्या होता है, इसी तरह जैसे एसआरएफ था, यही जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है डियर ये क्या करेगा, ये रिलीज करवाएगा टीआरएफ यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा और यहाँ पर थायरोट्रोप्स जो सेल्स होंगे उसको स्टिमुलेट करवाएगा और वो सेल रिलीज करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये नेम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करने वाला वो हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स को। लाइक हालांकि हमने क्या पढ़ा कि ये ट्रोपिक हार्मोन है कि ये रिलीज एक पार्ट से हो रही है और एक्ट जो कर रहे हैं या टारगेट कर रहे होते हैं ये अदर पार्ट ऑफ बॉडी को कर रहे होते हैं। लाइक अब देख रहे हैं ये कहाँ से किस वजह से रिलीज हो रही है, अगर देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमस की वजह से। ये हाइपोथैलेमस के अंदर ही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवा रहे होते हैं और ये इसके अंदर रिलीज हो रहे हैं डियर और ये एक्ट किसके ऊपर करेंगे, ये एक्ट करेंगे जाकर थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स पे ये क्या करेंगे, उसको थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देंगे ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें, थायरोक्सिन। कब ये स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स को, जब बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का लेवल कम होता है, डिक्रीज हो गया, तब ये इसको स्टिमुलेट करेंगे और ये थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगा। थायरोक्सिन का रोल क्या है डियर फ्रेंड्स, थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लाइक जैसा कि हम कोई फूड लेते हैं, जब हम खुराक खाते हैं तो फिर उसके मेटाबॉलिज्म होती है, तो फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए डियर थायरोक्सिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फूड मेटाबोलाइज होगी डियर तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट की प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा जब हीट की प्रोडक्शन होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होगा और हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। और फूड का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जब फूड मेटाबोलाइज हो रही होती है डियर देन एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो डियर ये था इसका फंक्शन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये सबसे ज्यादा कब इसका लेवल हाई होता है बॉडी के अंदर डियर, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, देन इसका लेवल जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डियर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है डियर ये भी इसी तरह इसी का रिलीजिंग फैक्टर होगा। यहाँ से ये वाला सेल क्या करेगा, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा जिसे आप क्या बोलेंगे, कोर्टिको यानी कि CRF कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये ब्लड वेसल्स में आएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कहाँ पे आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप में। एंटीरियर लूप में डियर जो कोर्टिकोट्रोफ सेल्स होंगे उनको ये स्टिमुलेट करेगा और कोर्टिकोट्रोफ जो सेल्स हैं वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा। डियर इसकी प्रोडक्शन जो है ये डिपेंड करती है ब्लड स्टेरॉइड लेवल के ऊपर। ब्लड के अंदर जो स्टेरॉइड का लेवल होता है उस पर डिपेंड करती है कि स्टेरॉइड का लेवल अगर कम ज्यादा है तो इसी तरह इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी, यानी कि स्टिमुलेशन हो जाएगी या फिर इनहिबिशन हो जाएगी इस हार्मोन की। और ये सबसे ज्यादा कब रिलीज होता है, जहाँ फिर जो ब्लड के अंदर स्टेरॉइड का लेवल है ये कब होता है, जब स्ट्रेस होती है। जब तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगी तब जरूरत होती है कि ब्लड के अंदर स्टेरॉइड का लेवल क्या हो जाए, राइज अप हो जाए। कब राइज अप होगा, स्ट्रेस की कंडीशन में। तो जाहिर है जब ये राइज अप होगा तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होगा जो क्या करवा रहा होगा, इसके लेवल को हाई करवाएगा। और किस कंडीशन में, स्ट्रेस में। स्ट्रेस का कौन सा हो सकता है, पेन हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, हीट, फ्राइड कहते हैं डर को, खौफ को, और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स। तो इसके अलावा डियर फ्रेंड्स ये हेल्प इन बर्थ इनिशिएशन, ये बर्थ की इनिशिएशन में भी हेल्प कर रहा होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो डियर फ्रेंड्स ये आप चैप्टर नंबर 18 में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स इसका एक और हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसमें भी सेम डियर फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है वो रिलीज होंगे, ब्लड वेसल्स में आएंगे और यहाँ पर गोनेड्स, यहाँ पर होंगे गोनेडोट्रोफ्स सेल्स। ये जो यहाँ पर जो सेल्स होंगे उनको ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब यहाँ पर इनको ये स्टिमुलेट करेंगे तो ये हार्मोन रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये एक्चुअली किसके ऊपर एक्ट करते हैं, जाकर ये हमारी बॉडी के अंदर गोनेड्स होते हैं उनको ऊपर एक्ट करते हैं। गोनेड्स क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, मेल्स के अंदर टेस्टिस को गोनेड्स बोला जाता है और फीमेल्स के अंदर ओवरीज को बोला जाता है गोनेड्स। ये उनको ऊपर एक्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स जब ये इनके ऊपर एक्ट करेंगे गोनेड्स के ऊपर, तो गोनेड्स में भी ये दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे।
होंगे, एक होगा फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स एक और हार्मोन भी रिलीज होगा जिसे प्रोलैक्टिन बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें, अगर ये फीमेल की ओवरीज को एक्ट किया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, नेम से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। डियर फ्रेंड्स अगर ये फीमेल के अंदर हुआ तो यहाँ पर ये गुनेट्स को एक्ट किया कौन से फीमेल की ओवरीज पे, देन फॉलिकल को ये स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि ये फॉलिकल की डेवलपमेंट करवानी स्टार्ट कर देगा ताकि एग की प्रोडक्शन इनिशिएट हो जाए। ये क्या करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा टू इनिशिएट द एग प्रोडक्शन। तो ये एग की प्रोडक्शन करवाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करके। और अगर ये गोनेडोट्रोफी हार्मोन गुनेट्स पे एक्ट करे कौन से, मेल के गुनेट्स पे, मेल के अंदर होती है टेस्टिस, तो मेल के अंदर जब टेस्टिस पे ये हार्मोन जो है एक्ट करेगा तो डियर फ्रेंड्स क्या होगी, स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएगा। कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफ हार्मोन ने एक्ट किया किसके ऊपर, गुनेट्स के ऊपर, तो गुनेट्स क्या रिलीज करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टेस्टिस, तो ये क्या करवाएंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएंगे। फीमेल में क्या करवाई थी, एग की प्रोडक्शन करवा रहे थे, और अगर मेल की बात करें तो ये क्या करवा रहे हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करवा रही हैं। एक्टिव जो होती है किस तरह से होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर्स होती हैं मेल्स की टेस्टिस की, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी डेवलपमेंट होने की वजह से डियर फ्रेंड्स स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। और एक इनके अंदर होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन डियर फ्रेंड्स क्या करवा रहे होते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये तो हो गया हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन है जो डियर फ्रेंड्स ये एक ही है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो डियर फ्रेंड्स फीमेल में इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाएगा, मेल के अंदर इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर डियर फ्रेंड्स फीमेल के केस में बात करें तो ये ओवुलेशन करवा रहा है। ओवुलेशन मतलब ये इसको क्या करवा दिया, इसकी डेवलपमेंट जब हो जाएगी फॉलिकल की, डियर फ्रेंड्स जब फॉलिकल की अच्छे से डेवलपमेंट हो गई, एग प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस होने के बाद डियर फ्रेंड्स फॉलिकल से एग्स को रिलीज भी करवाना होता है। तो रिलीज कौन करवा रहा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवा रहा होता है, यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो डियर फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये क्या करवा रहा है, तो फीमेल के अंदर जो ओवरीज पाई जाती है डियर फ्रेंड्स, उस ओवरीज के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को भी इंक्रीज कर देता है, बूस्ट अप कर देता है, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन के लेवल को भी बूस्ट अप कर देता है ताकि प्रेगनेंसी को श्योर किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स जब बॉडी के अंदर ओवुलेशन हो रही होगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया, इन सब हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो फीमेल है प्रेगनेंसी को कंसीव करेगी। इसी तरह डियर फ्रेंड्स जो इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल के अंदर होता है। मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियम्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं टेस्टिस के, इंटरस्टिशियम नेम से पता चल रहा है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने किसे स्टिमुलेट करना है, इंटरस्टिशियल सेल्स को, कि वो हार्मोन रिलीज करें। तो इससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इंटरस्टिशियम्स इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियम्स है उनकी डेवलपमेंट करवाई जाएगी। जब उनकी डेवलपमेंट करवाई जाएगी तो डियर फ्रेंड्स एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो डियर फ्रेंड्स ये स्पर्म के लिए मीडियम के तौर पर भी एक्ट करता है, मीडियम एज ए मीडियम भी वर्क करता है। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स ये स्पर्म की नरिशमेंट भी करता है। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था हमारा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, जो कि मैंने आपको लेक्चर के फर्स्ट में बताया कि एमडी कैट के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से, जिस तरह के मैंने पॉइंट्स राइट किए हैं, आप एज इट इज़ ऐसे ही इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। ओके थैंक्स डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।